हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट तक कवर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप सभी लोग ये वाली बात जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कोई सिंगल इंडिविजुअल अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एफर्ट लगता है मैनेजमेंट को परफॉर्म करने में। तो उस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स या फिर जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी और कुछ ना कुछ अथॉरिटी यानी कि पावर देनी ज़रूरी होती है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए और कितनी अथॉरिटी किसको दी जाए, ये ही चीज़ हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल के पास मैक्सिमम अथॉरिटी और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टॉप लेवल क्या करता है कि अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल को ट्रांसफ़र कर देता है, और मिडिल लेवल भी सेम ऐसे ही करता है कि वो अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये ही जो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक चेन क्रिएट करते हैं। इस चेन को चेन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, और इस चेन ऑफ अथॉरिटी के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो चलिए अब इसी चीज़ को डायग्राम की तरीके से समझते हैं। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो टॉप लेवल के पास मैक्सिमम अथॉरिटी और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टॉप लेवल क्या करता है कि अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल को ट्रांसफ़र कर देता है, और मिडिल लेवल भी सेम चीज़ करता है कि अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो आप इसमें ये देख पा रहे होंगे कि अथॉरिटी का जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड्स चलता है, यानी टॉप से मिडिल और फिर मिडिल से लोअर। अब बात करते हैं दूसरी, अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन किसे जवाब देगा। लोअर लेवल जो है वो अपना कोई भी काम करेगा तो वो जवाब देगा मिडिल लेवल को, सेम मिडिल लेवल जवाब देगा टॉप लेवल को। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो है वो अपवर्ड्स जा रहा है, लोअर से मिडिल और फिर मिडिल से टॉप। तो चलिए अब हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है और इसके अंडर कौन कौन से लोग आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सबसे क्रूशियल लोग आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही अंडर आते हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर एट्सेट्रा। तो ये सब लोग जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, यही लोग सारे डिसीजंस लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इन लोगों के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि ये लोग क्या काम करते हैं। पहला है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किस चीज़ को करना है, एम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले ये डिसाइड करा जाता है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या प्लान्स की ज़रूरत होगी, प्लान बनाया जाता है, क्या पॉलिसीज़ लगेंगी, वो पॉलिसीज़ डिसाइड करी जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करी जाती हैं। उसके बाद है कि इन प्लान्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी जाती हैं।
उसके बाद इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, एसेट्स चाहिए होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो रिसोर्सेज असेंबल किए जाते हैं। तो असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वेलफेयर है और उसका जो सर्वाइवल है वो पूरा का पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है। यानी कि ये ही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। अगर ये लोग कहीं पर कोई गलती कर देते हैं तो इसका मतलब कंपनी का वेलफेयर में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इज लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही एक्सटर्नल वर्ल्ड से डील करता है। यानी जितने भी सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कॉम्पिटिटर्स हो गए, उनसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही डील करता है। इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये तो था हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब समझते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट बीच में आता है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से थोड़ी सी कम उसके पास अथॉरिटी होती है लेकिन लोअर लेवल से ज़्यादा होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एज अ लिंकिंग पिन काम करता है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी चीज़ें प्लान करता है और जो भी एक्टिविटीज़ प्लान करता है वो एक्टिविटीज़ बाद में परफॉर्म लोअर लेवल मैनेजमेंट को करनी होती है, लेकिन समझाता कौन है? बीच में मिडिल लेवल। इसीलिए हम कहते हैं कि मिडिल लेवल जो है वो एज अ लिंकिंग पिन काम करता है। इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो अपने अपने डिपार्टमेंट में एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करता है। यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो तो वही वाले लोग होंगे, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करते हैं। यानी कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया और परचेज डिपार्टमेंट हो गया। तो इनके जो अपने अपने रिस्पेक्टिव हेड्स होते हैं, यानी कि सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये लोग जो होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। तो ये लोग जो हो गए ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। अब देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल। वही बात जो अभी हमने डिस्कस करी कि मिडिल लेवल का क्या काम है कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ या प्लान्स बनाए हैं वो मिडिल लेवल को समझाएगा कि भाई हमने ये पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए हैं, और मिडिल लेवल क्या करेगा? उन प्लान्स और पॉलिसीज़ को लोअर लेवल को समझाएगा, लोअर लेवल को इंटरप्रेट करेगा कि भाई तुमको ये काम करना है, ऐसे करना है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू लोअर लेवल, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं वो मिडिल लेवल के अंडर आते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे ना वो अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराएंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनको एक टारगेट दिया गया होगा, टॉप लेवल ने एक टारगेट दिया होगा कि भाई आपको ये गोल अचीव करना है, ये एम है आपका। तो इसलिए वो उस गोल को अचीव करवाने के लिए अपनी अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराएंगे। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसको हम स्टाफिंग भी कह सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ये सब भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर ही आता है। 3 फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, चलिए चौथा देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि कहीं भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेटेड हो रहा है या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है काम करने में, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस अपने एम्प्लॉय को चेयर अप करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करता है, क्योंकि मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। तो वो उसको ऐसी चीज़ें बोलता है कि आप भाई अपना टाइम पे अगर गोल अचीव कर लोगे या फिर इंटरेस्ट लेके काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा या सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके के मोटिवेशन
कॉम्पनसेशन जो है वो ऑफ़र किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि आपका एम्प्लॉय जो है वो ठीक से परफॉर्म करे। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पे कंट्रोल करते रहना, इंस्ट्रक्ट करते रहना कि काम आप सही से करो, आप ये सही से कर रहे हो या फिर सही से नहीं कर रहे हो। इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को देना पड़ता है। तो ये काम भी मिडिल लेवल करता है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करता है। ये सब कुछ कंट्रोलिंग और इंस्ट्रक्टिंग के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, लेकिन बाकियों के मतलब बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करके चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये कहा कि भाई बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है, जैसे कि अगर पहले अगर 900 बिकते थे तो अब 1000 बिक रहे हैं, तो आप उस हिसाब से प्रोड्यूस करो। लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट की बात नहीं मानी तो क्या होगा कि सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। और अगर एक और एग्जांपल ले लीजिए कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाए जा रहा है और उतना बिक नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। तो इसका यही मतलब है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे को समझ के चलें, जिससे क्या होगा, कंपनी को नुकसान नहीं होगा और टाइम पर और एफिशिएंटली इफेक्टिवली गोल अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। यानी कि टॉप लेवल ने जो प्लान बनाए, अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करवाएगा। तो ये था इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम बाय टॉप लेवल का मतलब। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबसे नीचे आता है। इसका मतलब इसके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि ये वर्कर्स के साथ पर्सनली डील करता है। तो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ टॉप लेवल और मिडिल लेवल की तरफ से बनकर आई हैं, उनका इंस्ट्रक्शंस ये वर्कर्स को देता है। वर्कर्स की रिपोर्ट तैयार करता है। वर्कर्स की जो डिसिप्लिन वगैरह होता है, इसके लिए भी लोअर लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर जो इनकी ये जो रिपोर्ट तैयार करता है वो लोअर लेवल मिडिल लेवल को ट्रांसफ़र करता है। तो अगर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगा तो एक्चुअल आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आते हैं लोअर लेवल के अंडर। सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एट्सेट्रा, ये लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। देखते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। यानी कि वर्कर्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल से कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से ही कांटेक्ट करते हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम होगी वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताएंगे और लोअर लेवल मैनेजमेंट उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सेकेंड है गुड वर्किंग कंडीशंस। गुड वर्किंग कंडीशंस का मतलब है एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने वर्कर को क्रिएट करके देना। ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट इसके अलावा एक और चीज़ मेक श्योर करता है कि उसके वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन रहे। यानी कि मैनेजर और वर्कर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे, ये भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर करता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स बहुत ज़रूरी होती है। आपका जो वर्कर है वो सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, कहीं उसकी जान को तो खतरा नहीं है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का खतरा नहीं आना चाहिए। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्कर की, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट ही देखता है। फोर्थ इज हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यानी कि आपने देखा मैनेजमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम करता है, तो उसको हेल्प करता है लोअर लेवल। कैसे हेल्प करता है कि फाइनली जो रिक्रूट करेगा वो तो मिडिल लेवल ही करेगा, लेकिन लोअर लेवल बताएगा कि भाई कितनी पोस्ट खाली हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है और किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट खाली हैं। तो मतलब क्वालिफ़िकेशन, किस क्वालिफ़िकेशन के कितने बंदे चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल मिडिल लेवल को प्रोवाइड कराएगा। फिर मिडिल लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेगा। तो अभी हमने 4 पॉइंट्स देखे, चलिए 5वां देखते हैं।
तो फिफ्थ पॉइंट है वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स के सजेशन को भी कंसिडर करना। भाई वर्कर्स जो हैं वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही हैं, उनको एक लेफ्ट ओवर की तरह तो फील नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली जो काम करना है वो तो वर्कर्स को ही करना है, तो उनके सजेशंस भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, उनके सजेशंस को कंसिडर करना, और अगर वो कोई अच्छा सजेशन दें तो उनको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आपका वर्कर किस तरह से काम कर रहा है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखते रहना मिडिल लेवल का काम है। नेक्स्ट इज बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर। अगर आपका वर्कर कहीं भी डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो आप उसको चीयर अप करिए, आप उसका मोरल बूस्ट करिए। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंडर ही आती हैं। लास्ट इज मिनिमाइजिंग वेस्टेज, यानी कि कम से कम वेस्टेज हो आपके रिसोर्सेज का, आपके टाइम का। लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या है, एक चेक रखना पड़ता है अपने वर्कर्स पे कि कहीं वो भाई वर्किंग आवर्स में सो तो नहीं जा रहे हैं, वो रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी रिसोर्स, कोई भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी बनती है लोअर लेवल मैनेजमेंट की। सो आज हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।